गाइज आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं एलजी के अपने 1.5 टन 5 स्टार विद यूवी नैनो 5 इन 1 कन्वर्टेबल एसी का, जिसका मॉडल नंबर है MSQ18 UVZA। गाइज आज की वीडियो में इसकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग की जाएगी, रिव्यू किया जाएगा, आपको पूरी इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाई जाएगी, आपने क्या सावधानियां रखनी है ये भी बताया जाएगा। बाद में भाई इसका जो रिमोट है वो क्या क्या फंक्शन है आपको प्रोवाइड करता है वो भी पूरी डिटेल में दिखाएंगे हम आपको। और मेन चीज़ है इसकी इंस्टॉलेशन, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले चीज़ भाई आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी लोग इंस्टॉल करने आएंगे उन्हें पहले स्ट्रिक्टली कह देना है कि बहुत ध्यान से करिएगा, एसी में बिल्कुल भी खरोच नहीं आनी चाहिए और बिल्कुल भी घर का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ में नुकसान हुआ तो जिम्मेवारी आपकी है। और ये जल्दबाजी करने की कोशिश करते हैं तो ये चीज़ इनको पहले ही समझा दीजिएगा, हमने भी इनको पहले ही समझा दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, ये है हमारा एसी का जो इनडोर होता है। हमारे पास पहले भी भाई सैमसंग के हम एसी लगवा चुके हैं और ये एलजी का है। तो हमें पता है कि कई बार ये सब क्या करते हैं, तो जल्दबाजी करने की कोशिश करते हैं, बट इनको तरीके से समझा दीजिएगा स्टार्टिंग में ही, तो आपको बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ पर देख रहे हो हमने जो इनडोर था उसे भाई अनबॉक्स कर लिया। तो ये है इसी में सब कुछ लगा होता है भाई। जो ये आपको पीछे मेटल की प्लेट दिखाई दे रही है, सबसे पहले वो लगाई जाती है दीवार पर बिल्कुल नाप कर, और उसके बाद ये जो आपका इंडोर यूनिट होता है ये लगता है, ये इसकी पाइप है जो आप देख रहे हो। और भाई ये सब कुछ मतलब कि जो एलजी का है वो बहुत बढ़िया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। और इसके साथ के 4-5 और भी मॉडल मिल जाएंगे आपको, और सभी एक से बढ़िया एक हैं। किसी में भाई अलग फंक्शन, जैसे ये यूवी नैनो वाला, मतलब कि ये यूवी वाला है तो इसमें एक अलग फंक्शन होता है, आपकी जो एयर है उसको प्योरीफाई वगैरह कर देता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है। बट जो मेन काम होता है भाई वो होता है एसी का ठंडा करना, तो ठंडा ये सभी एसी करेंगे। तो ये चीज़ आपको भाई ध्यान में रखना है कि जो भी एसी ले रहे हो वो चीज़ ठंडा करने वाला हो, और जितने भी एसी होते हैं सब ठंडे करने वाले होते हैं। तो मेन मतलब आपको ठंडे करने से है। अब जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो जरूरी नहीं कि आप वो लो, बट अगर आपकी कोई ज़रूरत है, जैसे कईयों में भाई वाईफाई भी इनेबल्ड होता है, तो उसको आप अलेक्सा से कंट्रोल कर सकते हो। उसको जो आपका गूगल का होता है वॉइस इनेबल्ड, उससे आप कर सकते हो। तो वो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपकी क्या कोई एक्स्ट्रा ज़रूरत है अदरवाइज। और यहाँ पर आप देखोगे भाई, जहाँ पर हमने एसी लगवाना है हमने पूरी अंडरग्राउंड फिटिंग करवाई हुई है। तो ये चीज़ भी लोग पहले से ध्यान में नहीं रखते हैं। आप देखो हमने सारा कुछ पहले ही अंडरग्राउंड फिटिंग है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें भाई जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग होती है वो, और आपकी जो वाटर फिटिंग होती है वो होती है, और जो आपकी पाइप जो लेंटर में से जाती है, अदरवाइज आपको भाई अलग से कोई होल कराना पड़ता है। अब यहाँ पर हमें कुछ भी एक्स्ट्रा कराने की जरूरत नहीं है, और जो एसी होगा भाई वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लुक देगा। तो यहाँ पर देख रहे हो ये सारी फिटिंग्स पहले से ही करवाई जाती हैं बहुत ध्यान से, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। और यहाँ पर देख रहे हो भाई हमारी जो दीवार है कितनी अच्छी यहाँ पर पेंट हुई पड़ी है। तो तो कई बार क्या होता है कि जितने लोग फिटिंग करने आते हैं वो भाई जल्दबाजी में करने के चक्कर में कोई तोड़ फोड़ कर देते हैं ज़्यादा, और आपका जो इतनी सुंदर लुक आ रही होती है आपके रूम की वो ख़राब करके चले आते हैं, क्योंकि उनको भाई मतलब होता है सिर्फ अपने काम से, और वो कहते हैं भाई हमारा काम हुआ, हमने पैसे लिए, बात ख़त्म। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, और ये सब काम जितना भी होता है सामने खड़ के करवाइएगा पूरा काम। जल्दबाजी करने की अगर ये कोशिश करते हैं तो इन्हें स्ट्रिक्ट मना कर दीजिएगा कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है, आप ध्यान से करिए, अच्छे तरीके से करिए। तो यहाँ पर देख रहे हो सबसे पहले होती है मार्किंग। तो ये जो प्लेट होती है भाई, इससे पूरा प्रॉपर स्पिरिट लेवल लगाकर प्रॉपर तरीके से मार्किंग की जाती है, ताकि आपका जो एसी है वो परफेक्ट लगे। ये आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई, ये है वायरिंग की फिटिंग है, ऊपर से पाइप कहाँ आएगी कहाँ जाएगी उसकी फिटिंग है, और ये जो नीचे आपको कैप सा दिख रहा है ये वाटर की फिटिंग है। तो जो ड्रेनेज होगी वो यहीं से हो जाएगी, आपको मतलब कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा अलग से पाइपें वगैरह जो बुरी लगती हैं नॉर्मली। जिन लोगों को पहले से प्लानिंग नहीं होती और अचानक से भाई एसी लगवाने का मन करता है तो वहाँ पर वो दिक्कत होती है। पर यहाँ पर ये भाई रूम पहले से ही प्री प्लान था कि यहाँ पर एसी लगेगा, तो उसके हिसाब से भाई यहाँ पर पहले ही प्लानिंग हुई पड़ी थी, और फिर हमने भाई एसी लगवाया है। तो आप देखोगे कि भाई क्या ही बढ़िया लुक आता है। तो ये देख रहे हो आप, जिस टाइम पर भाई सारा सेटिंग कर दी जाती है, प्रॉपर मार्किंग हो जाती है ड्रिल करके, इसमें अभी ये जो हमारी मेटल की शीट थी ये लग जाएगी, इसी के ऊपर जो हमारा इंडोर यूनिट है वो हैंग होगा। यहाँ पर आते हैं आउटडोर यूनिट की तरफ। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा एलजी का डुअल इन्वर्टर एसी है, और भाई बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है ये। आप देखोगे तो 5 स्टार वाला है ये मॉडल,
आपको मैंने शायद पहले नहीं बताया, बट ये भाई मॉडल 5 स्टार है, जो कि आपकी एनर्जी एफिशिएंट भी करता है, और 5-in-1 है, तो उसमें भी आपके पास ऑप्शन होते हैं, तो आप डिफरेंट डिफरेंट लोड पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। बट मेनली तो भाई जब ज़्यादा गर्मी होती है तो आप अपने फुल मैक्सिमम जो होता है उसी पर इसको यूज़ करते हो, 100% पर। और इसमें एक्स्ट्रा फीचर भी है कि आप इसको कुछ समय के लिए 110 पर भी कर सकते हो। तो ये है भाई हमारा मॉडल नंबर। ये सारी चीज़ें इसमें है, आईसर वैल्यू वगैरह होती है कि आपकी एनर्जी एफिशिएंसी कितनी है, वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा होता है। बाकी ये पूरी डिटेल्स हैं इस वाले की। जहाँ पर भी जाइए भाई, अगर आप ये वीडियो मेरी 2021 में देख रहे हो और अभी आप एसी ले रहे हो तो 2021 मॉडल लीजिएगा। अगर आप, और यहाँ पर देखिए भाई, ये है अंडरग्राउंड पाइप जो हमारा लेंटर होता है उसमें से गई हुई है। जिस टाइम पर हमने अपने रूम के लिए लेंटर डलवाया था उस टाइम पर ही ये पाइप डाल दी जाती है। और ये फ़ायदा ये होता है कि आपको कहीं से भी तोड़ने फोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती और आपकी अंडरग्राउंड फिटिंग हो जाती है। और ये चीज़ बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर अभी हम बेंड भी लगाएंगे ताकि जो बारिश का पानी है वो जाने का कोई भी वहाँ पर ना रहे। तो ये है हमारा बेंड। तो ये एक बेंड होता है आपको, ये मेरी 2.5 इंची की पाइप होती है जो एसी वाली होती है, और ये बेंड भी 2.5 इंची का है। तो ये लगवाना भाई बहुत जरूरी होता है। इससे क्या होता है कि ये सेफ्टी हो जाती है, जो बारिश का पानी है वो बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं जाता। तो ये देखिए इसके ऊपर अभी ऐसे लग जाएगा, वो चीज़ भी आपको पूरी कंप्लीट दिखाएंगे भाई। ये कंप्लीट वीडियो देख लीजिए। जब भी कभी आप आज से मान लीजिए कभी भी आपका अच्छा समय आएगा और आप एसी लगवाएंगे, क्योंकि भाई एसी सबका ख्वाब होता है पर सभी लोग एट अ टाइम स्टार्टिंग से नहीं लगवा पाते हैं। बट जब आपके पास पैसे आएंगे आपको पता होना चाहिए कि आपने पहले से क्या क्या फिटिंग रखनी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा अच्छे से बताया है। मेरा नाम है शिवा दुबे, आपको मैं बता दूं ताकि आपको याद रहे जब भी आप एसी लगवाएं कि हमारी वीडियो आपको दोबारा भी देखनी पड़ सकती है जब भी आप एसी लगवाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें भाई क्या क्या कैसे कैसे होता है आपको पहले ही पता होना चाहिए। तो ये देख रहे हो, ये आउटर जो है इसमें भाई पाइप इसमें होती है, जो हमारी कॉपर पाइप्स होती हैं वो भी दो होती हैं, एक मोटी होती है एक थोड़ी पतली होती है। तो वो भाई कैसे लगती है क्या क्या होता है वो सब भी दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हो, ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। जब आपका स्टैंड होता है ना, ये उसके लिए होती हैं, और स्टैंड आपको इसमें नहीं मिलता है, वो जब आपके इंस्टॉलेशन वाले आते हैं वो लेकर आते हैं। और स्टैंड की कॉस्ट भाई 500 रुपये होती है। तो ये वाला लेके आए हैं भाई, देख सकते हो कोई टाफ्टा कंपनी है। और ये है स्टैंड, ये लगवाना बहुत जरूरी होता है। आप चाहें तो अपने वॉल पर भी हैंग करवा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हो या किस तरीके के। अगर आपका खुद का जो टॉप फ्लोर है वो आपका है तो मेनली आउटर यही वाला लगवाते हैं। बाकी कई लोग बाहर भी लगवा लेते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसकी स्टैंड की वैल्यू थोड़ी अलग होती है। ये 500 रुपये का मिलता है और प्रॉपर इसको ही फिटिंग कर देते हैं। और ये आप देख रहे हो जो टेप लगा रहे हैं, ये इंसुलेशन टेप होती है, ये भी लगाना बहुत जरूरी है। और ये भाई एसी के साथ में ही मिलती है, ये एलजी के एसी के साथ में मिलती है। कई बार उनके साथ जो दूसरे एसी हो शायद उनके साथ ना मिले। यहाँ पर आप देखोगे तो जो वायर इसके साथ में मिली है उसके कनेक्टर हैं ये। तो ये काफ़ी अच्छा, मतलब अब जो एलजी है इन्होंने अपनी क्वालिटी बढ़ा दी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी बढ़ा दी है। और सब कुछ भाई आपको अच्छे तरीके से आता है। ये कहाँ कहाँ पर लगेगा वो भी आपको मैं अभी दिखा दूंगा। सो गाइज, अगर वीडियो एक बार भी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगेगी तो जल्दी से लाइक बटन दबा देना, सब्सक्राइब भी कर लेना। और इससे रिलेटेड, एसी के रिलेटेड या कोई भी चीज़ें हैं, ये तो हमने खुद के लिए पर्पज़ के लिए लगवाया भाई। बट आपको नॉलेज देना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने भाई प्रॉपर वीडियो बना ली थी ताकि आपको पता चल जाए। तो ये देख रहे हो भाई, अंडरग्राउंड जो पाइप होती है ये उसमें डाला जाता है। और 10 फुट की आपको ये एसी के साथ में ही मिलती हैं, 10 फुट की। उसके अलावा अगर आपको उससे बड़ी चाहिए तो आपको अलग से लेनी पड़ेगी, उसके चार्जेस भाई अलग से होते हैं। तो वो आप पहले ही कंफर्म कर लेना कि कितने कितने हैं, क्योंकि सब जगह मेनली जो ऐसे एलजी है उनके तो सेम ही होते हैं। बट कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बीच में धांधलेबाजी करने की कोशिश करते हैं जो आते हैं। बट ज़्यादातर चांसेस पे भाई एलजी के जो आए थे ये तो काफ़ी अच्छे थे। इनको मैंने बताया कि हाँ भाई मैं यूट्यूबर हूँ और मेरे को अच्छे से वीडियो बनवा देना, तो भाई इन्होंने कहा कि चलो ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चीज़ें सारी अच्छी हैं, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। वायरिंग में देखा तो आपको ये चीज़ दी होती है। अगर आपको वायर एक्सटेंड करनी होगी तो थोड़ा डिफरेंट केस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी हमें वायर एक्सटेंड करनी पड़ी थी। तो यहाँ पर देख रहे हो जो अंडरग्राउंड भाई हो जाती है ना फिटिंग, वो सबसे अच्छी होती है, बल्कि तोड़ने फोड़ने से अच्छी। क्योंकि पहले जब हमने एसी लगवाया था तो प्री प्लान नहीं था, तो वहाँ पर थोड़ा आपको वायरिंग वगैरह बाहर से दिखती थी। तो यहाँ पर देख रहे हो थोड़ा सा थोड़ी सी जगह तोड़नी पड़ी थी, ज़्यादा नहीं। और बाकी हमारा ये फिटिंग हो रही है। तो सबसे मेन भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी होती है कि ये बिल्कुल लेवल में हो। तो ये लेवल अपने आप करते हैं, ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस फिर भी आप देखते रहिएगा
ये है भाई एसी का हमारे रिमोट। तो इसके जितने भी फंक्शन होंगे वो भी मैं आपको सबके सारे के सारे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फंक्शन हैं, कैसे कैसे फंक्शन हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो ये आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ। और इसका भाई साथ में होल्डर भी मिलता है, तो होल्डर आप कहीं पर भी चाहो तो इसको लगा सकते हो। अगर आपने टेबल पर लगाना चाहते हो तो इसमें गम सी होती है, तो आपके अगर टेबल वगैरह पे लगाना तो इजीली लग जाता है, दीवार पर लगाना चाहो तब भी चिपक जाता है। बट अगर आप पक्का काम करना चाहो तो पक्का काम भी करके लगा सकते हो, तो वो मर्जी आपकी है। तो ये देख रहे हो, ये है ड्रेनेज पाइप। इसमें से जो भाई पानी मॉइस्चराइज करके हमारे एसी खींचता है और वो जाता है ड्रेनेज में। तो ये देख रहे हो आप भाई एसी, अब इसको लगाया जाएगा। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, मेटल प्लेट वो प्रॉपर तरीके से लगा दी गई है। और उसके बाद ये जो हमारा इंडोर यूनिट है इसे लगाया जाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जब हमारा सिर्फ इंडोर यूनिट है, पूरे दीवार पर सिर्फ वही दिखाई देगा, उसके अलावा कोई आपको पाइप दिखाई नहीं देगी, कोई आपको इलेक्ट्रिसिटी की वायर दिखाई नहीं देगी, कोई आपको प्लग दिखाई नहीं देगा, कोई आपको स्विच दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सब कुछ भाई पहले से ही अंडरग्राउंड फिट है। और ये चीज़ मैंने भाई काफ़ी जगह पर देखा है कि लोग ये गलती जरूर करते हैं कि वहां पर भाई कोई ना कोई या तो प्लग दे देते हैं कि वहां पर प्लग लगाएंगे। ऐसे नहीं भाई, प्लग वगैरह यहाँ पर दिखना ही नहीं चाहिए, तभी जो एसी है वो सुंदर लगता है देखने में। बात ये भी होती है कि आपने कितने सेंटर में रखना है, कितनी जगह पर आपको देखना है, तो वो चीज़ भी आप दे सकते हो। और ये वाला जो एसी है, हो सकता है आप में से बहुत लोगों को सवाल हो कि भाई इसका स्टेबलाइजर दिख नहीं रहा है। तो गाइज ये स्टेबलाइजर फ्री एसी है, इसमें आपको स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं पड़ती। मे भी हो सकता है काफ़ी लोगों के दिमाग में ये बात चल रही हो, तो इसमें भाई स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्योंकि जो स्टेबलाइजर होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छा इसमें सिस्टम लगा हुआ है। और एक तरह समझ लीजिए इसके अंदर खुद इतने स्टेबलाइजर अच्छे लगे हुए हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इन फ्यूचर, क्योंकि कंपनी भाई ये क्लेम करती है कि आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं होगी। तो ये देख रहे हो आप, जो इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग है वो सारी इसके अंदर पहले से आपको जैसे मैंने बताया हुई पड़ी है। तो ये बिल्कुल रेडी है, जस्ट ये जो वायर्स हैं इसको इन्होंने कनेक्ट करना है। इसमें भाई एसी में 2.5 mm की वायर्स होती हैं, तो कंपनी चाहे आपकी वायर की कोई भी हो, बट 2.5 mm की वायर से एसी चलता है, तो वो फिटिंग आपकी होनी चाहिए, अदरवाइज आपको दोबारा फिर करवानी पड़ती है बाहर से। और ये आप देखोगे तो वायर उसमें एक बार फिटिंग कर दी जाएगी। तो इसका जो आप प्लग होता है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। एक तो पहले होता था भाई एमसीबी बड़े बड़े होते थे, तो वो दिखने में इतने अच्छे नहीं लगते थे। अब क्या है, अब सिस्टम इसका ये है कि डायरेक्ट जो स्विच होते हैं उनमें ही लग जाता है। और वो 32 एम्पेयर का स्विच है भाई, 32 एम्पेयर का। बहुत ज़्यादा होते हैं 32 एम्पेयर, आप में से कई लोगों को शायद एम्पेयर की नॉलेज ना हो कि क्या एम्पेयर होता है, क्या चीज़ें होती है। तो वो 32 एम्पेयर का स्विच है, तो काफ़ी हैवी होता है, बट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। उसके बाद देखो भाई, तो ये देखो, ये हैं वही कॉपर वाली पाइप्स। तो ये जो एसी वाली है, उस वाली को जो हमारी ऊपर से आई थी पाइप जो मैंने आपको दिखाया था, उसमें जॉइंट करना है। तो इसमें पहले से कोई प्लास्टिक कैप सा लगा होता है, तो उसको हटाकर उसके बाद इसमें जो नट है या देखोगे तो उसमें ज्वाइन कर दिया जाएगा। उसके पहले भाई देख सकते हो आप, इंसुलेशन टेप वगैरह प्रॉपर तरीके से कर दी जाती है ताकि कोई लीकेज ना हो और कोई भी बाद में दिक्कत ना आए। तो ये देख रहे हो आप, इसको बहुत ध्यान से अच्छे तरीके से बहुत सेटिंग करके किया जाता है। तो ये देख पा रहे हो आप, जब सारी सेटिंग हो जाती है तो उसके बाद जो हमारा नट होता है उसको टाइट कर दिया जाता है। सो गाइस, इसके साथ में आपको मैं बता देना चाहूँगा, ये एसी और इसके साथ के और भी एसीज के लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आप कोई भी खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। बट मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ दोबारा, कि जब भी आप एसी लीजिएगा तो जो, जैसे कि अगर आप मान लीजिए 2021 में वीडियो देख रहे हो, 2021 में, अगर 2022 में देख रहे हो या 23 में देख रहे हो, तो जिस साल आप ये वीडियो देख रहे हो उस साल का एसी लीजिएगा, उस साल का मॉडल नंबर लीजिएगा। उससे क्या होता है कि जो एनर्जी होती है, एफिशिएंसी यानी इलेक्ट्रिसिटी की आपकी, वो ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि लेटेस्ट इंप्रूवमेंट्स होती जाती हैं और कम से कम बिजली की खपत हो, इस चीज़ पर कंपनी हमेशा ध्यान रखती है। जितना लेटेस्ट मॉडल होगा उसमें जो बिजली की खपत है उतनी ही कम होती है, और जो ये स्टार होते हैं रीडिंग उसी हिसाब से होती है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने ये 5 स्टार लिया है, ये 2021 में ये 5 स्टार मॉडल है, तो जो 2022 का 4 स्टार होगा उसके बराबर का मॉडल हो जाएगा ये। यानी कि अगर मैं 2022 में 4 स्टार लेता हूं तो इसके बराबर का हो जाएगा। 2023 में अगर मैं 3 स्टार लेता हूं तो इसके बराबर का होगा। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि मैं 5 स्टार ले लेता हूं 2021 का, बट ये मत सोचिएगा अगर आप 2022 में देख रहे हो तो आप जो लीजिएगा वो लेटेस्ट लीजिएगा 5 स्टार। अगर अच्छी बात है, अगर आपके पास पैसे हैं, क्योंकि 2-3 हज़ार ही महंगा होता है, बट आपकी बिजली में भाई काफ़ी अच्छी
पैसे बचाया जाता है जो बिजली का बिल आता है आपका। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने आपको बिल्कुल वो चीज़ तो क्लियर कर दी है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो भाई जो इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग है वो सारी, इसमें ढेर सारी वायर्स होती हैं, देखने में आपको पहले कम दिखी थी, होती ढेर सारी हैं, बट जब सारी सेटिंग हो जाएगी तो यहाँ पर इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये देख रहे हो, तो ये आप देख सकते हो जो मेन चीज़ें थी वो कनेक्ट हो चुकी हैं। बाकी जो वायर्स होती हैं भाई उनको इकट्ठा करके उसी के अंदर लगा दिया जाता है। वायर है काफ़ी अच्छी है, तो भाई हमारी बिल्कुल साथ में हमने फिटिंग कराई हुई है। अदरवाइज थोड़ी बहुत बड़ी होती है, मेरे ख्याल से 8-10 मीटर की होती होगी वायर, 8-10 मीटर नहीं, मेरे ख्याल से 8-10 फुट सच में। तो 8 से 10 फुट के आसपास की वायर एक्स्ट्रा होती है। अगर आपको थोड़ा स्विच दूर भी है तब भी शायद काम आपका चल जाएगा, बट हमारी तो भाई अंडरग्राउंड है, तो आप देख सकते हो सब कुछ अंदर से फिटिंग होके इसके ऊपर जो फाइनली ये हमारा कवर होता है वो लगा दिया जाएगा। सो गाइज आपको ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आप काम कराइएगा अपने आंखों के सामने कराइएगा। ये चीज़ मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा, चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, मैं मानता हूँ, बट आपको ध्यान अपने आप रखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जब सारी एसी की जो आपके इंडोर की फिटिंग हो जाएगी तब इसका भाई ड्रेनेज चेक किया जाएगा कि जो पानी जाने का सिस्टम है क्या वो सही है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो हमारा अंडरग्राउंड फिटिंग है, बट कहीं ना कहीं तो पानी जा रहा है तो हमें वो दिख जाएगा। तो यहाँ पर ये चेक किया जाता है, पानी इसमें डालकर देखा जाता है कि क्या पानी सही से जा रहा है कि नहीं। ये चीज़ वैसे तो आपका जो भी टेक्नीशियन आएगा वो आपको दिखाएगा। अगर बाई चांस वो भूल जाता है या किसी भी कारण से नहीं दिखाता है तो ये आपने उसको कहना है कि भाई हमें दिखाओ। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि किस तरह हमारा जो पानी है वो कहाँ जा रहा है, क्या वो सही से जा रहा है कि नहीं। तो जहाँ पर भी वो आपकी ड्रेनेज पाइप होगी वो आपको दिखाएगा। अगर डायरेक्ट है तब भी आपको दिख जाएगा। अब जैसे ये हमारा जहाँ पर था सिस्टम हमने देख लिया, हमारे पास वहाँ पर जो पीछे बाथरूम है उसके वहाँ से एक मतलब जाली से लगी हुई है, तो वहाँ पर हमने उसे हटाया और वहाँ पर देख लिया कि पानी आ रहा, तो पानी प्रॉपर आ रहा था। तो पूरा पूरा 2 लीटर पानी डाल दिया और चेक कर लिया कि हमने कि क्या कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है, तो सब कुछ सही था। उसके अलावा यहाँ पर देख रहे हो तो भाई ये है इसका फिल्टर, जो कि डस्ट फिल्टर होता है। इसके यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है, जो हमारे भाई सैमसंग के उसके अंदर होता था जब इसको हम खोलते थे, बट यहाँ पर एलजी में ऊपर ही डस्ट फिल्टर दिया हुआ है। अब आप देख रहे हो जो मैंने आपको पहले बताया था कि भाई ये जो बेंड है, अब ये जो आउटडोर है उसकी फिटिंग हो रही है। तो ये जो भाई बेंड है, ये बेंड यहाँ पर लगाना भी बहुत जरूरी है। ये कई बार आपको शायद कहें कि भाई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं हम सेटिंग कर देंगे, बट इनके हिसाब से नहीं चलना, हमें अपने हिसाब से चलना है। क्योंकि भाई वीडियो में बना के इसलिए रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ पहले ही पता हो। अब आपको पहले ही पता है कि ये बेंड जरूरी है तो आप पहले इस बेंड को लाकर रखोगे, क्योंकि ये बेंड आपको वो लाकर देने वाले नहीं है। तो ये बेंड लाना आपकी जिम्मेवारी है। 2.5 इंची होता है और 2.5 इंची ही पाइप होती है। ये आपको दोबारा बता देता हूँ अगर आपने पहले ध्यान से नहीं सुना। तो ये जो एसी की पाइप होती है फिटिंग लेंटर के अंदर, ये 2.5 इंची होती है। और अगर उस तरह भी कभी कोई होल करते हैं तो वो भी 2.5 इंची का ही होल किया जाता है, क्योंकि इनकी पाइप के लिए 2.5 इंची की जगह चाहिए होती है। तो अब आप ये देख पा रहे हो कि इसके अंदर अभी ये डाल दे रहे हैं। अगर मान लो बाई चांस ये कहेंगे कि भाई अभी रहन दो बाद में डलवा लेना, तो वो कभी बात आएगी नहीं आपकी। सो गाइस यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहूँगा कि ये देखिए, सबसे पहले तो भाई ये इसको सेटिंग करके डालते हैं, और कई तरीके होते हैं इसको सेटिंग करके डालने के। अगर ये डायरेक्ट इसे मोड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने आगे देखोगे तो ये डायरेक्ट उसको मोड़ने की कोशिश कर रहे थे विदाउट किसी इंस्ट्रूमेंट के, तो आपको पता चलेगा कि ये टूट भी जाते हैं और ये मुड़ भी जाती हैं जो कॉपर पाइप होती है। तो अभी आप देखोगे, आपको मैं दिखाऊंगा, जब ये बाई चांस अगर कभी मुड़ जाए या कोई टूट जाए या कुछ हो जाए, वैसे टूटती तो नहीं, मुड़ जाती है, तो करना क्या होता है। अब देखो भाई यहाँ पर कई तरीके होते हैं इसको मोड़ने के, ठीक है ना। तो अभी आप देखोगे तो इसमें एक स्प्रिंग सा टाइप का कुछ आता है, तो वो चीज़ इसमें डाली जाती है, उसके बाद इसको मोड़ा जाता है। जैसे कि अब आपको दिख रहा होगा उसमें कुछ स्प्रिंग सा डाला हुआ है उसके अंदर पाइप के, और उसके बाद इसको फिर मोड़ते हैं। तो वो चीज़ बहुत जरूरी होती है। बट अगर कहीं पर स्प्रिंग अच्छे से ना डला हो और फिर उसको मोड़ दोगे तो वो भाई टूट जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो कॉपर पाइप्स हैं, यहाँ पर इसको लगा दिया गया। बाई चांस कोई प्रॉब्लम अगर इसमें आएगी कसते हुए तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा। अब यहाँ पर बाई चांस वाला काम हो गया था, इसमें प्रॉब्लम आ गई थी, तो ये अभी भाई ये देख रहे हो कि रेंच से इसे कस रहे हैं। अभी आप देखो, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, आपको भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है देखना, क्योंकि कई बार ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं। तब जो इंस्टॉल करने आए भाई उनको फिर आगे से आगे क्या करना पड़ता है वो चीज़ मैं आपको पहले दिखाता हूँ।
तो यहाँ पर भाई ये इसको इससे टाइट करने में लगे हुए थे, और देखोगे आप तो यहाँ पर ये जो पाइप है देखो ये मुड़ गई है। अब देखो ये जो पाइप मुड़ गई है, अब इसका सिस्टम इनको करना पड़ेगा, क्योंकि तो नॉर्मली तो बैंड ऐसे हो गई मुड़ती कि नहीं। ਹੁੰਦੀ है बैंड है होगी, हो गई है। टाइट कर देगा। तो ये टाइट करते हुए भाई हो गई है, तो उतने पार्ट को उसको कट किया जाता है। उस पार्ट को कट करने के बाद फिर इनके पास सारी ये वैसे तो इक्विपमेंट्स होते हैं, जितने भी ये करने आते हैं आपके पास, इनके पास फिर उसमें फिर से उसमें चूड़ियाँ बनानी पड़ती है। चूड़ियाँ मतलब जहाँ पर वो कसते हैं, तो वो चीज़ होती है। तो वो सारा सिस्टम इनके पास पहले से ही मौजूद होता है। ये कई बार वैसे नॉर्मली तो नहीं होता, बट कई बार हो जाता है। तो ये देख रहे हो, अब उसमें भाई जो उसमें कसते हैं ना, जो चूड़ियाँ कहते हैं उसको, चूड़ियाँ कहते हैं, जो भी कहते हैं, वैसे नॉर्मली चूड़ी कहते हैं। तो वो चीज़ उसमें बनाई जाएगी। और ये इनके पास भाई काफ़ी इक्विपमेंट्स होते हैं। ये तो लकीली हमें ये जूत पड़ गई तो हमें ये सब देखने को मिल गई, अदरवाइज़ हमें ये भी देखने को ना मिलते और आपको भी शायद ना मिलते। तो इस बात पर भी वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि जो सारी बेहतरीन चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिल जा रही हैं, जो नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलते। तो देख रहे हो, अब ये सारी चीज़ें आगे से आगे इन सबको लगा कर, ये सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम बढ़ गया, अदरवाइज़ काम जल्दी हो जाता है। अगर नॉर्मली आपके घर में होगा तो शायद ये चीज़ करने की जरूरत ना पड़े, बट अगर करने की ज़रूरत पड़ गई, कोई चीज़ ऐसा होगा, तो आपको पहले ही पता होगा कि अच्छा भाई अच्छा ये चीज़ें लगाते हैं, तो आप देख सकते हो। वैसे मैं कहूँगा कि ना ही हो। तो ये देख रहे हो आप, ये जो स्टील वायर जो मैंने आपको बताया था, ये कुछ होती है भाई बिल्कुल स्प्रिंग टाइप की होती है, और इसी से मोड़ते हैं, इसी से शेप देते हैं जो कॉपर वायर्स होती हैं, ताकि वो टूटे ना, अदरवाइज उनमें क्रैक भी आ जाता है। तो ये देखो, ये आपको अच्छे से पूरा देखने को मिल जाएगी। ये देखो, ये होती है स्टील वायर। तो इसी से देखो अपने मर्जी के हिसाब से हम इसको जब जहाँ चाहें तो मोड़ सकते हैं। अब आप देखोगे तो ये, अदरवाइज भाई इधर उधर नहीं करना कभी भी, ये याद रखना, कभी भी एसी को अपनी मर्जी से इधर उधर करने की कोशिश मत करना। अदरवाइज अगर इनको प्रॉब्लम आ गई तो आपकी जो गैस होती है ना वो लीक हो जाएगी, और गैस लीक होगी तो आपको पैसा खर्च करना पड़ जाएगा एक्स्ट्रा। इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी ये जो हमारे एसी है, इसमें तो भाई इन्होंने बताया हुआ कि गैस का जो सिस्टम है वो भी 1 से 5 साल तक हमको फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं बाई चांस कोई लीक भी होती है तो ये सब करेंगे सेटिंग, बाकी ना हो तो तभी अच्छा है। बच्चों को भी थोड़ा ध्यान रखना है, बॉल वगैरह ना इससे के पास खेल रहे हो। और ये आप देख सकते हो, ये छोटी जो वायर मतलब ये कॉपर पाइप है पतली वाली, ये भी हमने इसमें फिट कर दी है। अब आप देख सकते हो ये भाई जो उसमें हवा वगैरह हो जाती है तो वो खाली किया था, उसका वैक्यूम बिल्कुल जीरो कर दिया जाता है, पूरा एकदम वैक्यूम के लिए होती है पाइप। तो उसमें कोई भी हवा वगैरह हो तो उसको हटा दिया जाता है पाइप में से। उसके लिए इनके पास ये भी कोई गैजेट होता है। काफ़ी तरह के भाई गैजेट्स यूज होते हैं। उसके बाद ये देख सकते हो भाई, एंड में जो इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग है, मतलब वायरिंग की वो। और ये आप देख सकते हो जो हमने बेंट लगाया था उसके ऊपर भी टेप टूप लगा के सारा सेटिंग कर दिया है। ये हमारा 32 एम्पेयर का स्विच है, जो कि हमारे भाई सीधा सीधा जो हमारे स्विचेस होते हैं उन्हीं के साथ में आ जाता है, 2 स्विच की जगह लेता है ये वाला। ये हमारे एसी ऑन हो चुका है, टून की आवाज़ आ चुकी है आपको। और उसके बाद भाई ये पूरे रिमोट के आप फंक्शन भी समझ लो कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। अगर आपके पास एलजी का एसी है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फंक्शन समझना। लिए भाजी, ठीक है जी। ठीक है जी। टेम्परेचर अप डाउन ली रहेगा ये दोनों, ठीक है। ऑन ऑफ टेम्परेचर अप डाउन। कंफर्ट एयर है, स्विंग ਦੀਆਂ 2 पोजीशनां ने। या बिल्कुल ऊपर चली जाएगी 10 डिग्री के ऊपर, ठीक है जी। एक सेकंड, अटक गया है? जा रहा है, अच्छा स्लो है। मोड चेंज करा सीगा ਤਾਂ ਕਰਕੇ चेंज। अच्छा, ये 10 ऊपर डिग्री चली जाएगी, सिर्फ 10 डिग्री खुलेगी, ठीक है जी। ठीक उसके बाद है। दोबारा दाब देना, 90 डिग्री खुलेगी, बिल्कुल थल्ले टॉप पे तक। आएगी ताकि ਬੈੱਡ ਤੇ ਹਵਾ ਆਵੇ। ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੰਖੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਜਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੰਖਾ ਚਲਾ ਲਓਗੇ, अच्छा ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਲਿੰਗ ਘੁਮਾ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ठीक ਲਾਈਟ है। ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਧਰੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਬਾਵਾਂਗੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ठीक है जी। फैन स्पीड है, इंडोर का जो ब्लोअर है उसकी स्पीड है, ठीक है जी। ठीक है। 5 मोड रहेंगे इसमें, लो F1, F2 ठीक। सेकंड लो, F3 मीडियम, ठीक है। F4 मीडियम ठीक है। सेकंड मीडियम, F5 हाई। उधर F5 लिखा हुआ आएगा, इधर हाई लिखा हुआ आएगा, ठीक है जी। ठीक है। हाई ही रखना फ्लो तो, जितना बेटर है, जितना फ्लो अच्छा पाएगा, ठीक है जी। ठीक। जितनी तेज पाएगा उतना।
ਮੋਡ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ। ਆਟੋ ਸੀਗਾ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ 2 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ 27 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੌਨਸੂਨ ਐਂਡ ਡਰਾਈ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਸਾਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਏਸੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਏਸੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛਿੰਟੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਮੋਡ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਲੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਛਿੰਟੇ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈ ਮੋਡ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਫੈਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਫੈਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਏਸੀ। ਕੂਲ ਮੋਡ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣਾ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। 5-in-1 ਦਾ ਫੀਚਰ ਹੈ। 80% ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ 100 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, 80% ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 80% ਕੂਲਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, 20% ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਲਈ ਬੰਦ रहेगा। 60% जो है कूलिंग करेगा एसी, 40% बिजली की सेविंग लिए बंद रहेगा। 40% ही कूलिंग करेगा सिर्फ, 60% जो है बिजली की सेविंग करके बंद रहेगा। ठीक है। सिस्टम है 1.5 टन तो 1.25 टन 1 टन पौना टन हो जाता, ठीक है जी। ठीक है। 80 डिग्री ਤੇ 80% ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 1.25 ਟਨ ਇਹ ਆਪਣਾ 110 ਟਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਹੈਨਾ 110% ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡੀਪਲੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਡਾਊਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। रूम टेम्परेचर तो अगर आप डाउन चले जाएंगे फिर करेगा। ठीक है। 5वां मोड इधर आ जाएगा जी। हाई कूल दी ऑप्शन है, उधर एचसी लिखा हुआ आएगा, ठीक है जी। ठीक है। आधे घंटे वास्ते अपनी स्पीड तो भी 10% एक्स्ट्रा स्पीड लगाएगा, ठीक है जी। बूस्ट कह सकते हैं आप, बूस्ट देना। ठीक है। आधे घंटे बाद खुद ब खुद डिसेबल हो जाएगा। बंद करना तो इन बिटवीन तुम टैंपरेचर अप डाउन का बटन दब लो चाहे तो, या फिर वही बटन 5-in-1 वाला दोबारा दब सकते हो। ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਫਰਟ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਫਲੈਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਆਈਕਨ ਮੂਵ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਧਰ ਫਲੈਪ ਵੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ 6 ਵਾਰ ਦੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲ ਡੰਡੀ ਜੀ ਤੋਂ ਫਲਾਵਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ अच्छा ठीक है जी। मूवेबल हो जाएगी इसमें, ये मूवेबल हो जाएगी। हाँ जी। अदरवाइज वो उस तरह जाता है। आइकन आ रहा है, आइकन तो ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਐਂਗਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲ ਸਵਿੰਗ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, 3 ਫਲੈਪ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਲਾਵਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੂਵੇਬਲ ਹੋ ਗਈ, ਦੋਨੋਂ ਸਵਿੰਗ ਮੂਵੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਡਿਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਲੀਪ ਦਾ ਟਾਈਮਰ ਹੈ ਜੀ। 3 ਟਾਈਮਰ ਰਹਿਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਔਨ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਨ ਆਫ ਦੇ ਟਾਈਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਔਨ ਕਰਨਾ, ਉਧਰ ਐਮਸੀਬੀ ਤੋਂ ਔਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਔਨ ਕਰਨਾ ਟਾਈਮਰ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਔਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬਟਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਇਹ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਗਾ ਲਓ ਸਵੇਰ ਆਪਾਂ 6:40 ਤੇ ਔਨ ਕਰਨਾ। AM PM ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਇੱਥੋਂ ਅਪ ਡਾਊਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈੱਟ ਔਰ ਕੈਂਸਲ ਦਾ ਬਟਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਬਾਤਾ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮਰੀ ਫੀਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਦਬ ਦਿੰਨਾ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਔਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਟਾਈਮਰ ਦਾ ਬਟਨ 2 ਵਾਰ ਦਬਣਾ ਆਪਾਂ, ਆਫ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਲਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ 19 ਦੋਨੋਂ ਬਟਨਾਂ ਤੋਂ। AM PM ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੈੱਟ ਔਰ ਕੈਂਸਲ ਦਾ ਬਟਨ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਦਬ ਦਾਂਗੇ ਇसी ਬਟਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਮੈਮਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੌਗੀ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਏਸੀ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ 15-20 ਦਿਨ ਅਗਰ ਏਸੀ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਕਰ ਦੋਗੇ ਏਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਬਲੋਰ ਹੈ ਉਹ ਉਲਟਾ ਘੁੰਮਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਹਵਾ ਮਾਰੇਗਾ ਕੂਲਿੰਗ ਕੋਇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮॉइस्चर वगैरह रहेगा वो सारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है जी। अगर इसमें कैंसिल करना है तो वही फंक्शन का बटन दबाना है, कैंसिल का बटन देन ऑन कर लो अपना। एक बार ये दोबारा समझाइयो। ऑन कंडीशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਸੇ ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਣਾ ਜੀ, ਸੈੱਟ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦੇਣਾ, ਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਏਸੀ। ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਔਨ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਏਸੀ, ਸੌਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਹਫਤੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ। ठीक। एक सीजन एंड पे हो जाएगी, एक सीजन ऑन पे। ठीक। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है हमारा बैकग्राउंड में हमारा एसी अभी 25 डिग्री सेल्सियस पर ये काम कर रहा है, चल रहा है अभी
और भाई ठंडा किया हुआ है पूरा फुल और मज़ा आ रहा है। आप भी जरूर बताइएगा कि भाई आप किस कंपनी का एसी इस्तेमाल करते हैं, आपका उसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये जो वीडियो थी आपको कैसी लगी प्रॉपर, इसमें मैंने भाई अपनी तरफ से जो कुछ हो सकता था मैंने आपको सब चीज़ें बता दी, सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में अभी भी अगर कोई भी चीज़ आपके दिमाग में है कि भाई मैंने ये चीज़ पूछनी है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। बाकी भी बहुत से कमेंट्स हो गए, अगर आप भी कुछ उनको बताना चाहते हो जो भी नीचे कमेंट्स है जिन्होंने किए हैं, तो आप उनसे भी बातें कर सकते हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा लोग अभी भी कंफ्यूज हैं किस कंपनी का एसी लूँ। तो भाई मेरे पास सैमसंग भी है, मेरे पास एलजी भी है, बट मैं ये देख रहा हूँ कि जो एलजी की फंक्शनैलिटी है वो ज़्यादा अच्छी है सैमसंग के मुकाबले। सो गाइज इनके लिंक आपको दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लेना चाहते हो कोई भी एसी तो आप वहाँ से जाकर ले सकते हो और इंस्टॉलेशन प्रोसेस वगैरह वहाँ पर आपको पता चली जाएगा कि किस तरह है। वैसे तो ना साथ के साथ ही हो जाती है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। बाकी भाई अगर आपने कभी एसी लिया है तो जरूर बताइएगा कि आपने ऑनलाइन लिया या ऑफलाइन लिया है। बाकी आप ये चीज़ सोचते हैं या आपका कोई और विचार है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।